वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। भाई ये ट्रांसलेशन तुलसी राम साहब ने किया है, वो MA PhD हैं। अथर्व वेद का हम रिव्यू कर रहे हैं और इस किताब में टोटल 2500 सफ़े थे। सवाल है कि ये बंदा ये पढ़े या नौकरी करे। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए खालिद भाई। देखते हैं अब नेक्स्ट लेवल ये जिसकी आप बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, सेम हमारे साथ चलेगा। अच्छा, इसमें इन्होंने मैंने ये बता दिया था कि ये लोग कहते हैं ना कि ये हमारे में गॉड ने नहीं लिखी किताब, लेकिन वेद में ये दावा कर रहे हैं। जो पहला पैराग्राफ की दूसरे पैराग्राफ की आखिरी 2 लाइन पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है, इन शॉर्ट, वेद इज एन इटर्नल आर्टिकुलेशन ऑफ ओमनी साइंस द वॉइस ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये तो दावा कर रहे हैं कि ऋषियों को रिवील हुआ है, जैसे क्रिश्चियन के बाइबल दावा करते हैं। और मुझे रिपीट करना पड़ेगा जो बात ये कहते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज और वैदिक नॉलेज में डिफरेंस है। वेद इज द क्वाइंट एसेंशियल नॉलेज ऑफ ऑल दैट इंक्लूडिंग नेचर, ऑल दैट हैपेंस। जहां पे आपने आई थिंक एक्सप्लेन किया था क्वाइंट एसेंशियल क्या वर्ड होता है, अगर दोबारा बताना चाहें। इस नॉलेज में कोई डाउट नहीं है, टोटली परफेक्ट जी। और इसमें ये दावा करते हैं, इट इज द ओरिजिनल एंड यूनिवर्सल नॉलेज ऑफ रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर वेद ओरिजिनल और यूनिवर्सल नॉलेज है तो इंडिया को तो चांद क्या सूरज पे चले जाना चाहिए था भाई, इतनी हजार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। तो इसके बाद जो आपने ये लाए हैं, इसमें आ रहा है श्लोक। ठीक है, श्लोक नंबर 6 कौन सा श्लोक आ रहा है? छठा, ये छठा। आहम पशु मादीपा। गुलजार भाई, गालिब भाई, जब ये अपना श्लोक कंप्लीट कर लेना तो आखिरी में थोड़ा स्वाहा भी बोलना है ना हमको। स्वाहा यानी आप अब मुझे ब्राह्मण बनाएंगे हैं। चलें। अब भाई चैट में भी सब स्वाहा लिखना चालू करो आप ना। ये वेदों की ऋचाओं का उच्चारण करने जा रहे हैं हमारे पंडित गुलजार एलिया साहब, मजाक नहीं है ये। जी जी, अगर में थोड़ा इसको बड़ा भी कर देंगे, लोगों को नजर आए, मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा भाई। अच्छा, एक ये आपने देखा कि यूनिवर्सल नॉलेज है, तो देखते हैं इसमें नॉलेज है क्या। मुझे जब नींद नहीं आती मैं किताब पढ़ना शुरू कर देता हूँ उनकी अथर्ववेद। इसमें लिखा हुआ है, छठा श्लोक है, अहम पस्मादिपा असानी माईर पस्तुमा पस्तरा मारे धातु मयामा धूम्बारो मनिर्दरा विनानी अछूतु। इसका ट्रांसलेशन है स्वाहा। चलो आ जाओ गीता और असुर की अब हम शादी करेंगे। अच्छा, अब ये लिखा हुआ क्या है, लेट मी बी द मास्टर प्रोटेक्टर एंड प्रोमोटर ऑफ एनिमल्स, may the lord of health and growth bless me with health, may the divine अदुम्बरा मानी bring me wealth, honor and excellence। अब बताओ इसमें कहाँ विजडम है, क्या साइंस है? ये सिंपल आपको डॉगमा की बात हो रही है। ये तो भगवान की टीसी हो रही है इधर। जी जी, मैं यही बताना चाह रहा था। नेक्स्ट स्लाइड पे आए, नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको तेज से चलाते हैं फिर। अच्छा, ये आपने एक और पेज खोल दिया। अच्छा, अब इसमें जो नहीं, आप जो खोलेंगे मैं खोल लूंगा फौरन, मेरे सामने लैपटॉप पर। अच्छा, इसमें तुलसी राम साहब लिखते हैं, जस्ट एज आई स्पीक दिस ऑस्पिशियस हॉली वर्ड ऑफ द वेद फॉर ऑल पीपल without any discrimination of high or low, or should you to communicate to all people of the world। यहाँ पे ये जो बोलते हैं ना कि हम लोग मिशनरी नहीं है, हम अपने मजहब को फैलाते नहीं है, तुलसी राम इनके अपने प्रोफेसर कुछ और बात लिख रहे हैं। वो कहते हैं, तुम्हें ये किताब को पूरी दुनिया को बताना चाहिए। गलत हो गई बात, जो हमें बातें करते थे इनकी अपनी किताबों से गलत निकल रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे आए। हाँ, अच्छा, इसमें एक ऐसी बोंगी है कि अगर लोगों को हंसी ना आए तो पैसे वापस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेज आपने खोला है। इसमें स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं, मैं अपना कन्विक्शन ऐड करूंगा। ये एक और इनके फिलोसफर गुजरे हैं, ठीक है, दयानंद के साथ साथ एक और हैं। कहते हैं, मैं मानता हूं कि वेदा, पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं ऊपर का, कि मैं मानता हूं कि वेदा कंटेन्स अदर
ट्रुथ्स ऑफ अ साइंस, साइंस के वो सच हैं वेद में जो मॉडर्न वर्ल्ड को नहीं पता, ठीक है। एंड ये ऊपर वाला पैराग्राफ ही मैं पढ़ देता हूँ। एंड इन दैट केस दयानंदा जो है वो उन्होंने कम समझा वेद को, बल्कि वेद में इससे भी ज्यादा बातें हैं। आगे लिखते हैं, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्क्रिप्चुरल इंटरप्रिटेशन फॉर अस इज फेथ एंड इंटेलिजेंटियल सोलेमिनिटी। सॉरी मैं एक्सेंट। अच्छा, अब यहाँ फेथ की बात आ गई। क्या कुरान कहता है ना, इस किताब पे शक मत करो, कहता है ना कुरान, ये भी यही बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसकी स्क्रिप्चुरल इंटरप्रिटेशन के लिए ना हमारा फेथ होना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ ना, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों पे। अच्छा, यानी नो डाउट एंड सिनिसिज्म है, सीधा सीधा। अच्छा, स्क्रिप्चुरल इंटरप्रिटेशन के लिए बिल्कुल। अब अमित भाई आगे सुने क्या कहते हैं। सोलेमिनिटी यानी हाँ, सोलेमनली आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो तब आपको समझ आएगी, तो बाकी के तो नहीं हो सकता फिर। हाँ, आगे लिखते हैं दिस वे हम अगर अपने चाहते हैं फेथ को कंफर्म करना इन द साइंटिफिक विजन ऑफ द वेद। अल्फाज चेक करें आप कि साइंटिफिक विजन के वेद को समझना चाहते हैं तो हमें ये श्लोक देखने पड़ेंगे, ऋग्वेदा के श्लोक, अश्विन्स के श्लोक, और फॉर अग्नि मिसाइल, फॉर विंड्स एंड कम्युनिकेशन, यानी कह रहे हैं हमारा मिसाइल का भी जिक्र है वेद में। आगे सुने, फॉर कन्वर्सेशन ऑफ लाइट, ये श्लोक पढ़ो। फॉर द साइंस ऑफ मिसाइल डिफेंस एंड स्पेस क्राफ्ट, इस श्लोक में है 646 और 11 में है मिसाइल के लिए, वॉर एंड सो ऑन। द पोजिशन ऑफ द सोलर सिस्टम भी वेद में है, विद प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स भी है। अर्थ, जमीन, सूरज की ग्रेविटेशन का भी जिक्र वेद में है। सोलर हीलिंग, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का भी जिक्र वेद में है। ठीक है, आप पढ़ेंगे गालिब भाई पैराग्राफ। And the international world, water and electric energy, and so many other subjects are blinded are hinted in the Vedic verses. अच्छा, ये वाला बड़ा मजा आया जो मैंने अभी आगे पढ़ा। We need serious research to work out the details. Had even Einstein read the Purusha Sukta of the Vedas and Brahma Sutras and Sankhya Vaishekha philosophy, probably he would have found clues to his सर्च फॉर यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स। तो ये जो उल्लू का पठा इसकी कमेंट्री लिख रहा है, आइंस्टाइन ने तो ये नहीं पढ़े थे, तूने पढ़े हैं, तो तू यूनिफाइड फील्ड थ्योरी दे देना अब, हैं तू दे दे हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब ऐसी बातें छोड़ रहा है यार कि कोई हाल ही नहीं है जी। इनका ये हाई प्रोफाइल स्कॉलर है, हाई क्यू स्कॉलर है। ये इसका आईक्यू जो है ना वो संजय दीक्षित वाला होगा, हाँ, -132। यानी कि यार आइंस्टाइन ने बेचारे ने अपनी जिंदगी जाया कर दी रिसर्च में, और ये बोलते हैं कि वेद में वो थ्योरी ढूंढ लेता है, यूनिवर्स, यूनिफाइड फील्ड ऑफ थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट पेज पे आए। अमित भाई आप भी कुछ कमेंट कर सकते हैं अगर कहें। चलें नेक्स्ट पेज। आइंस्टाइन वाली जो बात है, अमित ने कुछ कहा नहीं उसके बारे में वैसे। नहीं सर, मैं तो सुन रहा हूँ मतलब। अच्छा अच्छा, आगे चलें। हाँ जी हाँ जी जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आए। जी नेक्स्ट स्लाइड पे आगे। अच्छा, आगे इसका पेज क्या आ रहा है, इसका पेज नंबर आ रहा है जी 34, XXXIV। अच्छा, while there is a poet की बात हो रही है ना। हाँ, अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, while there is a 32 of 2428, 32 of 2428। हाँ, अब इस पे देखें क्या बोंगियां मारी हैं। सफा मैंने खोल लिया है, इसको थोड़ा नीचे अगर करेंगे। हाँ, अब देखें यहाँ पे ये कहते हैं कि who then is the poet। अच्छा, ये सफा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। Who then is the poet of Vedas। ओ भाई, अगर साइंस वेद में है तो शायर क्यों लिख रहे हैं? ये मेरा सवाल है। कह रहे हैं कि फिर इन वेदास का शायर कौन है, यानी लिखा किसने है। अच्छा, इससे आगे मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, जो नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है जो आता है। हाँ, द वेदास वर रिवील्ड बाय द लॉर्ड ओमनीसिएंट टू 4 प्रिमेवियल ऋषिज। ये एग्जैक्टली ये बात हजरत मोहम्मद वाली है कि जिब्राइल ने उनको कुरान बताया। एग्जैक्टली ये बात बाइबल वाली है कि उनके जो भी बाइबल के राइटर्स थे उनको गॉड से रिवील हुआ। एग्जैक्टली ये बात गालिब भाई लिखी हुई है। क्या मैं पढ़ रहा हूँ कि वेद रिवील हुई हैं बाय द लॉर्ड ओमनीसिएंट। ये ओमनीसिएंट कौन होगा? खुदा ही होगा ना, ये गॉड लॉर्ड है ये। तो 4 प्रिमिवियल ऋषिस को हुई है रिवील। ऋग्वेदा टू अग्नि, यजुर्वेदा टू वायु, Samaveda to Aditya and Atharveda to Angira directly in their spiritual consciousness। तालियां बजा लें, ये चेक कर रहे हैं। तालियां तो बजती हैं। अब ये क्या कह रहा है कि
वो खुदा जो सब कुछ जानता है, उसने इन 4 जाहिलों को आज से 4000 साल पहले बताया था। ठीक है, ऋग्वेदा अग्नि को बता दी, युजुर्वेदा वायु को, सामवेदा जो है आदित्य को बता दी, अथर्ववेदा जो है वो अंगिरा को बता दी। तो क्या आज दुनिया में इन गधों से बेहतर लोग नहीं है कि जिनको कुछ बता दिया जाता? जैसे मोहम्मद को 1400 साल पहले बताया गया था, इनको भी बताया गया। फिर बताया कैसे गया? स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ, यानी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ इनको बताया गया है। जिस पता नहीं जब ठर्रा लगा लेते होंगे तो उसके बाद जो है ना फिर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आ जाती होगी। तो यही बातें हैं बस। अच्छा, इससे बड़ी बोंगी लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि when were the Vedas revealed? वेदास को कब रिवील किया गया, उसकी एज क्या है, वो कितनी पुरानी है? 2 बिलियन आगे लिखते हैं 1 बिलियन 96 करोड़ है। हाँ, 8,53,110 साल पुराने हैं जी। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। उस टाइम जमीन पर जिंदगी नहीं थी, मल्टी सेलुलर लाइफ नहीं थी, पता नहीं कौन सा ये 4 बंदे बैक्टीरिया थे हैं या ये कोई फंगाई क्या था? ये उल्लू के पट्टे क्या थे ये चारों के चारों हैं? अग्नि, वायु, आदित्य है, अंगीरा। ये अमित जरा थोड़ा बताएं यार, ये कौन थे? ये इनका स्पीशी क्या हो सकती है वैसे? उल्लू के पट्टों की सिंगल सेल थे ये, सिंगल सेल थे। और अच्छा, अब आप सोचो कि इन लोग जो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं ना, इधर उधर जो बकवास करते घूम रहे हैं, वो ये सब चीजें हैं। अब समझ लो भाई आप। इसीलिए हम लोग जितने लोग हैं ना वो हंसते थे। मुझे अब ये बात नहीं समझ आती कि ये संजय दीक्षित का जो सुपर आईक्यू लेवल है, ये आईक्यू लेवल इसके बारे में क्या कहता है? वैसे इससे पूछा तो जरूर संजय दीक्षित से कि यार ये 2 बिलियन साल पहले वेद उतरे थे, तो ये कौन था जिसका इतना आईक्यू था? ये आप तो नहीं बैठे थे उधर जिनको ये वेद 2 बिलियन साल पहले मिल रहे थे? क्या थे यार, मतलब बताओ तो सही जरा। अच्छा, इसमें जो जुमला है ना, अच्छा ये सुपर चैट हाइड कर रहा है गालिब भाई, सुपर चैट ना हाइड कर रहा है कुछ। अच्छा, ये जो स्वाहा भेजी हुई है यार, हाँ, लास्ट 3 वैसे चैट के अंदर कोई भी। अच्छा, लास्ट 3 लाइन सुने, बंद कर दिया, लोग स्वाहा कर कहना भूल गए। अभी मैं पढ़ूंगा, आएंगे 1-2। अच्छा, लास्ट 3 लाइन देखें, लिखा हुआ है स्वामी दयानंदा वर्क्स आउट द एज ऑफ द वेदास। उन्होंने वेद की जो एज निकाली है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सूर्य सिद्धांता 2010 एडी में, यानी तकरीबन कितना 11 साल पहले ना, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये वेद 2 बिलियन साल पुराने लिखे गए हैं। ये अमित भाई दयानंदा आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है ना, शायद इन्होंने काफी बोंगियां मारी हैं। और सूर्य सिद्धांता नहीं, 2010 एडी में उसकी जो एज थी ना वेदों की, वो 1.96 बिलियन 2010 एडी में। अभी थोड़ा और 11 साल उसमें ऐड कीजिए आप। जी चले नेक्स्ट पेज करते हैं, थोड़े मैं श्लोक भी पढ़ने हैं, मैंने जल्दी से खत्म करते हैं। मैं समझ रहा था कि वेद ये डायनासोरों पे उतरे होंगे, मगर यार ये तो डायनासोर भी नहीं, डायनासोरों पे नहीं उतरे, डायनासोर बेचारे रह गए हैं। यही बेचारे पढ़ के बेवकूफ। अच्छा, अब आप सफा कौन सा लाए? ये सफा अच्छा है जी, ये पेशाब वाला ले आए, अथर्ववेदा वाला लेके आए, आप पेशाब वाला ले आए। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है यार, आखिर इस वेद में लिखा हुआ क्या होगा? कुछ बात तो होगी, 2 बिलियन साल पहले लिखी है, गॉड ने बताया ऋषियों को। जिसको पढ़ के जो आइंस्टाइन है उसको यूनिफाइड थ्योरी मिल जाती। अब इसमें देखते हैं अमित भाई क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ श्लोक, और सब सुहा बोल रहे हैं चैट में, भाई जरा इंगेज करो, भाई इंगेज करो। अच्छा, 7वां है श्लोक। पराते भयांदमी मानामा वर्तरुन वसारिविया इवाते मशरम मोचम बरमतल सराकम। तर्जुमा, आई स्वाहा। अच्छा, ये अब है कितना मजे का है, मतलब जब तक आइंस्टाइन ने ये पढ़ा नहीं होगा उसे पेशाब नहीं आया होगा। यही मुझे तो इससे साबित हो रहा है बस। वो मचरम नहीं है गुलजार भाई, मूत्रम है, वो मूत्रम। अच्छा, मोहतरम। क्या इंग्लिश आप तर्जुमा पढ़ने वाले भाई, या मैं पढ़ूं, या मैं सिर्फ श्लोक पढ़ता हूं? ताकि इंटरेस्ट रहे पब्लिक में। मैं श्लोक पढ़ता हूं, आप तर्जुमा पढ़ दें। यार मूत्रम जैसे लफ्ज ऐसे सिर्फ हमें वेदांत ये वेदों में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते वैसे हैं। तो इसका तर्जुमा क्या? Obstruction, open the urethra, release the flow, let the urine flow free। इसको हिंदी में बताओ भाई। मैं तुम्हारे जो रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट, उसे मैं हटा देता हूँ। मैं तुम्हारा मसाना खोल देता हूँ और तुम्हारी धार को मैं चलने देता हूँ।
और पेशाब को मैं आने देता हूँ एक ही दफा तुम्हें पेशाब आ जाता है। जबरदस्त। ये अमित भाई आई किसके लिए यूज हो रहा है? ये आई कौन सा ब्रह्मा गॉड बोल रहा है, कौन बोल रहा होगा ये आई किसके लिए वर्ड? सुप्रीम क्रिएटर जो है। ओह अच्छा, ये वो है, क्या उसका नाम है जो उसे क्या कहते हैं? परम ब्रह्म। ब्रह्मम। नहीं इंद्रा नहीं, इंद्रा नहीं है ये। क्या यार उसका, परमात्मा जो है वो है। वही परम ब्रह्म। अच्छा 8वां श्लोक है भाई, 8वां तर्जुमा आप लोग कीजिएगा ताकि पब्लिक को इंटरेस्ट रहे कि मनु सवाल मेरी ना सुने लोग। के 8वां है विसतमते वस्तबलयम समतदा रीवा इवाते मोहतरम मताकते बरबदी सरा मूत्रम। मूत्रम की गुस्ताखी नहीं आप कर सकते। मूत्रम मकायातम बहरता सरवकम। जी गालिब भाई। स्वाहा। क्या लिखा हुआ है? द माउथ ऑफ योर ब्लैडर इज ओपन लाइक अ फ्लड ऑफ द सी। ये कह रहा है कि तुम्हारे ब्लैडर के अंदर समंदरों का सैलाब आया हुआ है। लेट द यूरिन देन फ्लो फ्री ऑल एट वंस, कि सारा पेशाब एक ही दफा कर दे, तू रोक के ना रखी। अच्छा कुरान की तरह रिपीट हो रही है बात है ना, ये भी रिपीट हो रही है इसमें। ये भी 2500 सफ़े यार। 9वां इसका श्लोक यतसका परमादा सतरा धीधमन्ना इवता मूत्रम मयाकतम बरबतम सरकम। जी 9वां श्लोक है ये। स्वाहा। इसका मतलब बताओ। जी गालिब भाई, मैं पढ़ दूं आप पढ़ लें? ये वैसे लगता है ये श्लोक मेरे बारे में नाजिल हुआ है कि मुझे बीच में सूसू आ जाता है स्ट्रीम के। अच्छा, जस्ट एज द एरो शॉट एंड arrow is shot and released from the bow flies forth far, so let the urine flow free। यानी ये सारी मूत्र की धार की सारी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। नहीं, इसमें लिखा है कि जैसे तीर जो है वो धनुष से छूट के जाता है वैसे ही तुम्हारे जो पेशाब है उसको छूट के जाने दो। हाँ चलो नेक्स्ट पे पेशाब करो। अच्छा हाँ नेक्स्ट ले आए क्या आप? नवा हो गया, जी नेक्स्ट। अच्छा ये आ गया जी। अच्छा ये 34 में दोबारा आ गया ये। हाँ दोबारा है तो छोड़ दें इसको। अच्छा ये आ गए। ये सेकंड वर्ड क्या है? क्या लिखा हुआ है? मैक्स मुलर। अच्छा मैक्स मुलर आ गया। कह रहा है मैक्स मुलर once venerated to pronounce a purely arbitrary date क्या कह रहा है? Arbitrary date based on unproven assumptions that around 1200 BC was the date of ऋग्वेदा। यानी मैक्स मुलर ने कहा था कि 1200 BC में ऋग्वेदा लिखे गए हैं। फिर later he himself warned his students that whether the Vedic hymns were composed in 1000 or 1500 or 2000 BC, ठीक है, no power on earth could ever fix whatever may the date of the Vedic hymns, they have their own unique place and stand by themselves। ठीक है, तो ये कह रहा है। फिर 2006 में वेदास आर एक्सपोज्ड बाय ग्राम हैंकॉक in his latest researches in the explosive book Underworld, The Mysterious Origins of Civilization in 2002, Hancock first gives the range of dates accepted by Western scholars such as Max Muller and Dr. Michener, a great authority on ancient Sanskrit texts. Vedas are 1500 to 800 BC, Brahmanas 900 to 600 BC, Aranayakas 700 to 500 BC, Upanishads 600 to 400 BC, Mahabharata 350 BC to 350 AD, Ramayana 250 BC to 200 AD, Puranas 200 to 1500 BC और 1200 BC। तो ये अब यहाँ पे डेट्स बता रहा है। पहले इसने कहा कि वेद जो 2 अरब साल पुराने हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स डिफरेंट है वो किस एज का वेद को मान रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है? Vedas all rest on now thoroughly falsified and bankrupt and rejected idea of Aryan invasions of India during around 1500 BC। तो ये कह रहा है कि जी ये तो रिजेक्ट हो चुका है कि वेद जो है वो 1500 साल पुराने, जो कि आर्यन इन्वेजन की थ्योरी पे 1500 बीसी आर्यन इन्वेजन की थ्योरी के बेस पे कहे जाते थे, अब ये रिजेक्ट हो चुका है। यानी ये खुद ये कह रहा है, तो ये इनमें से किसी को भी नहीं मान रहा असल में। आगे और क्या है अब इधर? नहीं यहाँ खत्म करते हैं, मेरे ख्याल में सारी स्लाइड हो गई। अब मैं सिर्फ लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ 2-3 मैं मिनट और लेना चाहता हूँ। देखें सारी बात ये है कि ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स फिक्शन है, कंट्रोल करने के लिए हैं। अगर हम देखा जाए कि
इंडिया पाकिस्तान की गुर्बत में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, औरतों के हकूक के लिए भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क होगा। हाँ, मानते हैं इंडिया शायद थोड़ा बेहतर हुआ है, डेमोक्रेसी कंटिन्यूड रही है, लेकिन जब इन स्क्रिप्चर्स में जिसमें मूतर की बात हो रही है और आप दावे कर रहे हो कि इस किताब में हर चीज मौजूद है, इससे आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकोगे। इसलिए ये जो तहरीक है ना स्क्रिप्चर्स को एक्सपोज करने की, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मासूम लोग हैं, जो इतने एजुकेटेड नहीं है, वो इन किताबों पे यकीन करके अपने आप को समझते हैं वो नंबर 1 है और कभी भी इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। बजाय आप इन किताबों में साइंस ढूंढो, आप साइंस की किताब पढ़ो। और मुझे लगता है कि ये कुरान, ये सब वेद से ही मुझे लग रहा है कॉपी हुआ है। मैं वेद में वही बोंगियां जो कुरान में बोंगी हैं कि मैं तुम्हें खिलाता हूँ, मैं तुम्हें पिलाता हूँ। और भाई ये 2500 सफ़े में कोई क्वालिटी तो होगी या सिर्फ क्वांटिटी आपकी नजर में इंपॉर्टेंस है? अब आप दोनों कुछ कहना चाहें तो मैं फिर आपसे ज्यादा चाहता हूँ। जी सर। अमित। ठीक है सर, मैंने जो सारा कुछ ये देख लिया, ये बिल्कुल वैसी ही बोंगियां हैं जैसी कि दूसरी मजहबी किताबों में है, इसलिए कोई मतलब वो नहीं हम कह सकते। ठीक है, ये कहते थे ना गालिब भाई कि हम स्क्रिप्चर्स नहीं इनके पढ़ते, तो पढ़ तो लिया, पता चल गया वेद में कितनी जान है, भाई पढ़ लिया। अब ये मत बोलना हमने नहीं पढ़ा, और अमित के साथ होते हुए पढ़ा है। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।